अच्छा, प्रधानमंत्री आरएसएस की वक्त वक्त पर तारीफ करते रहते हैं। अभी उन्होंने जो एक पॉडकास्ट किया MIT के AI रिसर्चर के साथ, उसमें भी उन्होंने कहा कि मैं जीवन में मुझे अगर कोई उद्देश्य मिला तो संघ की वजह से मिला, और ऐसा स्वयंसेवी संगठन पूरे विश्व में कहीं नहीं है जैसा आरएसएस है। लेकिन ये विजिट क्यों इतनी बड़ी बात है, उनका संघ मुख्यालय जाना, और 10 वर्ष में पहली बार? विजय जी, ये शायद इसीलिए महत्वपूर्ण हो गया कि 10 साल से प्रधानमंत्री हैं और उसके दौरान वो वहां पर संघ मुख्यालय नहीं गए। लेकिन मैं एक बात साफ करना चाहता हूँ, चर्चाएं कितनी कर ले, प्रधानमंत्री और संघ प्रमुख में कोई विवाद हो ऐसा नहीं है। वो जाए ना जाए, 10 साल में नहीं गए, एक सामंजस्य, बल्कि पिछली जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही उसमें सबसे बेहतर रिलेशनशिप वाला समय भारतीय जनता पार्टी संघ के बीच का। अभी तो लोकसभा चुनाव के बाद इतनी चर्चाएं हुई कि संघ घर बैठ गया था, इसीलिए बीजेपी मेजोरिटी नहीं ले पाई। उसके बाद भी तो सारी बातें हो गई है। प्रधानमंत्री और सरसंघ चालक के बीच में कोई वो झगड़ा नहीं। ओके, ठीक है। लेकिन महत्वपूर्ण है कि 10 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद भी, और ये आप इसको रेफरेंस में भी समझे, अभी जब ये लेक्स फ्रीडमैन का पॉडकास्ट हुआ तो उसमें प्रधानमंत्री जी ने स्पेसिफिक तौर पर संघ का जिक्र किया है। तो ये एक रेफरेंस बताता, क्योंकि अभी 30 तारीख को उनको वहां जाना है। जैसे अभी चर्चा हुई कि गुड़ी पड़वा है तो वो डॉक्टर हेडगेवार का जन्मदिन होता है, वैसे तारीख के हिसाब से 1 अप्रैल होता है, वो गुड़ी पड़वा होता है, तो उसमें है। और ये जो नेत्रालय है वो दूसरे सरसंघ चालक के नाम पर बन रहा है, माधव। ठीक है, तो उन दोनों कार्यक्रमों उसकी वजह से वहां पर जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि वो जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर नहीं जाएंगे तो शायद बड़ी बात हो। अब ये नहीं जानते हम कि वो नागपुर में इस अस्पताल के कार्यक्रम में जाना था, इसीलिए वहां जा रहे हैं, या ये? हाँ, वही कह रहा हूँ। लेकिन आप संघ कार्यालय वहां पर नागपुर पहुंच रहे हो और संघ कार्यालय नहीं जा रहे हो, तो एक बड़ा चुनाव के दौरान प्रचार सभाओं में बहुत सारे, मुझे मैं स्पेसिफिकली नहीं मालूम, लेकिन 10 साल में नागपुर तो गए होंगे ना? प्रचार के दौरान अभी गए थे, प्रचार के दौरान भी जाते हैं, तब तो वहां नहीं गए। लेकिन ये कार्यक्रम ही संघ का हो रहा है, और पिछले 5 साल में सीधे कोई बैठक सरसंघ चालक और प्रधानमंत्री जी के बीच में नहीं हुई है। जैसे आपने जिक्र किया, वो एक बड़ा कारण रहा कि 2024 के चुनाव तस्वीरों में नहीं देखा कि दोनों गए थे, नागपुर नहीं गए थे चुनाव प्रचार में। 2024 में गडकरी के क्षेत्र में नहीं, नागपुर में नहीं आए थे प्रचार करने, वो वर्धा आए थे प्रचार करने। कुछ कह रहे हैं आप? एक मिनट, हर्षवर्धन जी मीटिंग नहीं की थी, बट नागपुर रुके थे वो। हर्षवर्धन जी कुछ बोल रहे हैं? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये कि अगर वो नहीं जाएंगे तो ये सचमुच फिर बड़ी खबर होगी। इसमें जरा सा भी संदेह नहीं है कि नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत जी और दत्तात्रेय हुसवाले जी के बीच में जैसे रिश्ते और जैसे संबंध हैं, वो शायद टीवी की चर्चा में वो नहीं हो सकते हैं। दोनों टॉप लीडरशिप संघ की और नरेंद्र मोदी, उनके बीच में वो रिश्ते हैं कि हर एजेंडा संघ की सहमति से ही तय होता रहा। अध्यक्ष भी सब कुछ, कोई उसमें कोई इफ बट नहीं। अभी अध्यक्ष मिलना है बीजेपी को नया, बिल्कुल उसमें, और उसमें कोई भ्रम मत पालिए, बिना संघ की सहमति के भाजपा का अध्यक्ष नहीं आने वाला है। और ये जो बैठक होगी वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन कुछ एक चीजें मैं बता दूं, चूंकि नरेंद्र मोदी पिछले 10 वर्षों में नागपुर जाने के बावजूद संघ कार्यालय नहीं गए, इसको लेकर स्वयंसेवकों के मन में तो ढेर सारे प्रश्न हैं। चाहे जैसे कोई देखता हो, भले केशव कुंज दिल्ली में बहुत शानदार मुख्यालय भवन दिल्ली का बन गया, जो नागपुर में रेशिमबाग का हेडगेवार स्मृति मंदिर है, और जो महाल का मुख्यालय है जी, वहां जो लोग प्रचारक हैं, वहां जो काम करते हैं, उनके मन में ये पीड़ा थी। जब ये माधव नेत्रालय का उनके पास गया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहमति मिली, तो विदेश विभाग देखने वाले एक भाजपा के नेता को वहां के संघ चालक ने फोन किया। उन्होंने कहा ये बिल्कुल कतई ठीक नहीं होगा कि प्रधानमंत्री आए, इसके पहले भी वो दीक्षा भूमि आ चुके हैं, दीक्षा भूमि आने के बावजूद रेशिमबाग नहीं आए। ये स्वयंसेवकों के मन में पीड़ा है, जो ज्येष्ठ वरिष्ठ प्रचारक हैं उनके मन में पीड़ा है। उसके बाद प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम तय हुआ, और उसी में ये तय हुआ कि सरसंघ चालक और प्रधानमंत्री वो दोनों उस कार्यक्रम में भी रहने वाले हैं, उनके बीच में चर्चा भी होने वाली है, और कई ऐसी घटनाक्रम हैं जो संघ के लिहाज से, पुराने कार्यकर्ताओं के लिहाज से बहुत कुछ बदलाव हो रहा है, वो भी होता हुआ। सर, एक इंपॉर्टेंट बयान अभी आया है। दरअसल कल से 3 दिन की आरएसएस की प्रतिनिधि सभा शुरू हो रही है, बैठक शुरू हो रही है, और ये टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है आरएसएस की, तो ये भी महत्वपूर्ण है। और उससे पहले सुनील आंबेडकर जी, जो प्रचार प्रमुख हैं आरएसएस के, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया। देखते हैं किस विषय पर। Of course, everybody is aware about the atrocities happened in Bangladesh on Hindus and other minorities. Earlier also RSS condemned, and of course we participated in the demonstrations everywhere. So we are very much keen that anywhere, either in Bangladesh or anywhere in the world, Hindus' security, Hindus' their pride, their sensitivity should be respected. So that's the main point.
So we'll discuss how to express it and what should be the further track. Is Aurangzeb relevant today? Do you think the tomb should be moved? I think not relevant. Relevant today? Do you think the tomb should be moved? I think not relevant. देखिए, दो बड़े बयान है और दूसरा औरंगजेब पर तो दो शब्दों में उन्होंने बड़ी बात कह दी, नॉट रेलिवेंट। औरंगजेब रेलिवेंट ही नहीं है। औरंगजेब को लेकर के इतनी बार बची हुई है दुनिया के अंदर। आरएसएस कह रहे हैं बड़ा स्पष्ट कह दिया, नॉट रिलेवेंट। नॉट रेलिवेंट। तो मतलब इससे आरएसएस का एक मूड पता लगता है। मैं बात कर रहा था कि जो देखिए हमारे तीनों मित्र यहाँ संघ के जानकार हैं, मैं उतना जानकार नहीं हूँ। मैं तो जो एक बाहर से ऑब्जर्वर की दृष्टि से चुनाव के दौरान ये चर्चा रही कि संघ ने असहयोग किया, नड्डा जी का बयान आया जिसको लेके काफी कि हमें अब संघ की जरूरत नहीं है। फिर चुनाव के बाद भागवत जी का जो बयान था कि अहंकार जो है वो भारी हो जाता है और देवता लोग समझने लगते हैं अपने आप को, तो ये सारी चीजें इंगित करती हैं कि सब कुछ ठीक नहीं था। देखिए, संघ के और भाजपा के शीर्ष नेताओं में कभी खुलेआम कोई झगड़ा नहीं होता है। अटल जी के टाइम में सुदर्शन जी और अटल जी में बहुत मतभेद थे, दत्तोपंत ठेंगड़ी से बहुत मतभेद थे, लेकिन कोई वो कांग्रेस पार्टी की तरह एक दूसरे में खुलेआम बयानबाजी हो वो नहीं होती है। इस बार भी नहीं होगी। मोदी जी, दत्तात्रेय जी और भागवत जी तीनों लगभग, खासकर भागवत जी और मोदी जी तो ऑलमोस्ट संघ में उनका जो है समवयस्क रहे हैं। भैया जोशी, दत्तात्रेय जी थोड़ा उनसे जूनियर रहे, तो उम्र के हिसाब से एक ही पीढ़ी के हैं। लेकिन ये कहना कि बिल्कुल सब बड़ा मृदु है, बड़ा अच्छा है, तो अभी 10 साल में गए क्यों नहीं? जाना चाहिए था। आपका आदर्श भूमि है वो। मतलब इससे पहले कौन प्राइम मिनिस्टर गया आरएसएस हेडक्वार्टर? अटल जी गए। अच्छा, एज प्राइम मिनिस्टर गए। रानी जी भी गए, वो मुख्यमंत्री रहे। और मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई, लेकिन कहने का मतलब ये है कि संवादहीनता तो हो जाती है ना। तो जब संवादहीनता होती है तो इस तरह की चीजें आती हैं, और मुझे लगता है शायद वही संवादहीनता दूर करने के लिए ये एक प्रयास है। और क्योंकि महाराष्ट्र, हरियाणा इन चुनावों में, दिल्ली में जिस तरह संघ ने मेहनत की है और भाजपा को अकल्पनीय जीत दिलाई है,